हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आई होप आपको आज की थर्ड क्लास जो थी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से स्लो मोशन में बता दिए थे। अगर अभी फास्ट लगा हो तो आप लोगों के वैसे कोई नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं आए, लेकिन लगता है समझ में आ गया, तो थैंक यू। तो जैसे कि हमने कहा था, किसी ने हमसे कहा था कि हिंदी अल्फ़ाबेट बताने हैं, तो चलिए बता देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग को भी नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हिंदी से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट कैसे बनाते हैं, यानी हिंदी वर्णमाला से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कैसे बनते हैं वो सीख लेते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है जो आपकी इंग्लिश के लिए मैटर करती है। जैसे हमने कहा है प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, तो और लिखना भी अच्छा आना चाहिए, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो चलिए आपको बताते हैं इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके जैसे हमने बताया है, अ से अह तक आपके स्वर होते हैं, यानी कि अंग्रेजी में उनको वॉवेल्स कहते हैं। और क से ज्ञ तक आपका होता है व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट। तो इतना तो क्लियर है। तो चलिए अब आपको मात्राओं के साथ बताना स्टार्ट करते हैं, तो नोट डाउन करते रहिएगा। और अगर वीडियो में आपको छोटा या बड़ा कुछ दिखे अक्षर तो वो भी बता दीजिएगा, हम ऐसे बड़ा ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। आपको पहले की स्लाइड में दिख गया होगा, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं। हिंदी वर्णमाला से अंग्रेजी वर्णमाला, या हिंदी वर्णमाला से अंग्रेजी अक्षर, ठीक है, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखिए, आपके स्वर से स्टार्ट होती है आपकी हिंदी। और चलिए लिखते हैं। जैसे आपका अ है, यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं, छोटा अ बोलते हैं ना, अ से अनार वाला। तो इसकी मात्रा तो कोई वैसे होती नहीं है, तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं अंग्रेजी में, ए लिखते हैं। हमने बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया था रमन, या फिर लिख दीजिए आप शरद लिख दीजिए, ठीक है। तो आप SHARAD शरद लिखेंगे। ए आया ना, देखिए आया ना। ये देखिए, रमन की भी हमने आपको स्पेलिंग बताई थी, रमन, ठीक है। ये उदाहरण है। आप लोग कुछ नाम खुद से भी लिखते रहिएगा, उसको ट्रांसलेट करते रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रांसलेट करके आप वो हमें भेज सकते हैं सत्यम क्लासेस ऐप पर, हम उसमें देख के आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए था, यानी उदाहरण के लिए था। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आपका आता है, इसको भी इरेज ही कर दें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। फिर आपका आता है आ। क्या आता है, आ, यानी कि इसको आप क्या पढ़ते हैं, बड़ा आ। बड़ा आ पढ़ते हैं ना, यानी कि आम। तो इसको लिखते हैं डबल ए। अब इसका भी उदाहरण आप यहीं नोट करिए। जैसे मैंने बताया था कि राघव, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि बहुत लोग इसको RAGHAV लिखते हैं। फिर हमने बताया था बहुत लोग RAAGHAV लिखते हैं। जैसे आपका रावी और रवि वाला कॉन्सेप्ट था, रावी, तो आप इसको RAVI लिखेंगे तो ये रवि का भी कॉन्सेप्ट बनता है ना, बनता है। तो हमने बताया है आपको सेकंड वीडियो में, जिसने भी देखी होगी, जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख ले। तो वहाँ हमने बताया था कि इसको ऐसे लिखते हैं ताकि इसमें और इसमें किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। ये मात्रा देखिए, यहाँ है नहीं है, ठीक है। बस इतना सा अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपको बचपन में ही पढ़ाई जाती है। अगर आप तब नहीं सीख पाए थे तो अब सीख लीजिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं, और हम सिखाते हैं, आप सीखते जाइए। कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका आता है, ये आपकी मात्रा यूँ लगती है ना, किसी लगाते हैं जब ये मात्रा लगती है, इसमें तो कोई मात्रा लगती नहीं है,
तो बताने का कोई वही नहीं है। आपकी मात्रा कौन सी लगती है? आपकी मात्रा ये लगती है, ठीक है। फिर आपका आता है, आपको पता होगा बचपन में खूब पढ़े होंगे, छोटी से, बता दीजिएगा कमेंट में, हम नहीं बताएंगे, हम अनार बता दिए, हम आम बता दिए। तो आपकी जो छोटी ई होती है उसकी जो मात्रा होती है वो यूँ लगती है, ये मात्रा है। छोटी की मात्रा ऐसे लगती है ना, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अभी हम इसको इरेज कर देंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो छोटी ई जो होता है उसको हमने कहा था कि वो आई से बनती है, जो इशिता वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था वही चीज़ है। और बहुत लोग अपना नाम ई से भी लिखते हैं, तो जो अपना नाम छोटी ई से इशिता लिखेगा वो ये भी यूज़ करता है, ये भी यूज़ करता है। बड़ी ई से लिखेगा तो ये यूज़ करेगा, बस इतना सा अंतर होता है। वो लोग, हमने कहा ना, वो नाम लोग अपना, जैसे फूलचंद वाला जो कॉन्सेप्ट था वही वाली चीज़ है कि लोग नाम अपना अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छोटे की मात्रा ये है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आपको बताते जाएंगे और इरेज करते जाएंगे, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। तो जो छोटी ई है वो आपकी आई होती है, या फिर आप ई लिख लीजिए, आपको जो सही समझ में आए, वैसे दोनों लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपकी बड़ी ई आती है, बड़ी ई आ गई आपकी। अब जो बड़ी ई है, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। ये हो गया, ईख मतलब गन्ना, अंग्रेजी में शुगर केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुगर केन, ठीक है। फिर ये देखिए ई है, तो आप इसको डबल ई लिखते हैं। हमने दीपिका पादुकोण वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, समझ में आया? ये बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। बहुत गंदी वाली मात्रा लग गई, अच्छे से साफ करके लिख दे। तो देखिए ये बड़ी ई की मात्रा है, यूँ होती है और यूँ होती है, यही होती है ना। छोटी ई की इस तरफ से होती है, बड़ी ई की इस तरफ से होती है, ठीक। ये आपकी बड़ी ई की मात्रा है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं? ऊ लिखते हैं, ठीक है। ऊ से क्या लिखते हैं बता दीजिएगा कमेंट में, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी वो बताएगा। तो छोटा ऊ होता है कि बड़ा ऊ आता है? छोटा ऊ आता है ना, तो छोटा ऊ हो गया। तो आप छोटा ऊ जो होता है वो यू से लिखते हैं, जो प्रदर्शित होगा अंग्रेजी अक्षर वो यू होता है, ठीक है। फिर आपका होता है, आता है बड़ा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, यही पढ़े हैं ना, वही। हिंदी भी हमको आता है ये मत समझिएगा नहीं आता, हम अंग्रेज थोड़ी हैं, ठीक है। तो आपका ये बड़ा ऊ जो होता है डबल ओ होता है। और जैसे हमने बताया है इसको यू से भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सूरज वाला जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये तो देखा जाए तो सूरज में बड़ा ऊ लगता है, ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ ऐसे लिखते हैं, छोटा ऊ ऐसे लिखते हैं, ऐसे, सॉरी इसको हम अच्छे से लिखते हैं। मात्राएं आप लोग लिखते जाएगा ना तो याद रहेगा, ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। तो सूरज में सूरज नहीं होता है, सूरज होता है। क्या होता है? सूरज, ठीक है। तो ये देखिए सूरज, तो बनना तो ये चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यही बनना चाहिए ना, लेकिन आप लोग लिखते क्या है? ये, ठीक है। यहाँ हमने सेकंड वीडियो में नाम लिखना बताया है, तो जिसको भी समझ में नहीं आया होगा वो एक बार फिर से देख लेगा और यहाँ से देख लेगा तो उसको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हम इरेज करते जाते हैं, आप लोग उदाहरण नोट करते जाइएगा, जिसका अगर छूट जाता है बाय चांस तो वो फिर से लिख लेगा, ठीक है, वीडियो बैक करके। तो आपका ऊ हो गया। हमने एक और वर्ण बताया था जिसको लिखते हैं री, ये ऋषि वाला। तो आप, हमने बताया था ऋतिक रोशन वाला। तो री की मात्रा कैसे लगती है? कोई बताएगा? कोई बता सकता है री की मात्रा कैसे लगाते हैं? देखिए आपका हिंदी में मात्राएं चलती है ना, रेफ, रकार, हकार, आपने पढ़ा होगा, हिंदी में डीएलएड में पढ़ा होगा। रेफ होता है, रकार होता है, हकार होता है। हिंदी में जिसने पढ़ा होगा डीएलएड में उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि र को विशिष्ट वर्ण भी कहा जाता है। अगर आप राजन या पवन में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि र को विशिष्ट वर्ण में रखा जाता है। र को लुंठित वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि वो रगड़ खाता है, ठीक है। तो आपका र होता है, आपका एक र लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है, लगता है ना, जैसे आपका, और फिर आपका एक र नीचे ऐसे लगता है। फिर ये
हम बता रहे हैं, लगता कैसे, ये उदाहरण मत समझ लीजिएगा इसका, हम बता रहे हैं। और एक र आपका यूँ लगता है, तो जो आपका ये वाला र लगता है ना, यही आपका होता है री। ठीक है, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, सरीसृप पढ़ते हैं ना, तो सृप में क्या आया, आपका री आया। ठीक है, वही वाला र है। जैसे ये इसका उदाहरण नहीं, हम बता रहे हैं आपको, ये आप मत समझिए, हम बस बता रहे हैं कि कौन कौन से र लगते हैं। जैसे रेफ रकार हकार में आपने पढ़ा होगा, तो 3 तरह से र का उपयोग हिंदी में किया जाता है। तो जो आपकी ये री है वो बनती है आपकी HRI से। हमने ऋतु वाला, ऋतिका वाला, ऋषिता वाला और ऋतिक रोशन वाला बताया था ना, वहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोग लेते आइएगा। ठीक है, फिर आपका री हो गया। फिर आपका आता है ए से एड़ी। क्या आता है, एड़ी। ये इरेजर बार बार ऑन हो जाता है, तो एड़ी। ठीक है, ए से एड़ी होता है ना, हाँ, तो एड़ी आता है। तो जो आपका एड़ी होता है, इसको भी ई से ही लिखते हैं। ठीक है, इसको ई से ही लिखते हैं। और दूसरी चीज़, फिर आपका आता है एड़ी। इसमें एक मात्रा होती है ना, ऐसे एक ही मात्रा, एक ही लगती है। यहाँ भले नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पे लगेगी ना। वही सारी चीज़ें हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा आप। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपकी जो एक ही मात्रा होती है वो एक लगती है। ठीक है, फिर आप जो लिखते हैं ए, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रेशम है। ठीक है, रेशम है, रेशम पढ़े हैं ना, सिल्क, वही। तो सिल्क ही हम लिखने जा रहे हैं, सॉरी। तो आप रेशम की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, RESHAM लिखते हैं ना, रेशम। तो यही वाली मात्रा लगी। ठीक है, तो चलिए आपका ये उदाहरण भी हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है ए मतलब ऐनक लगा होता है ना, वही। तो ये आपका होता है ए और आई। ऐश्वर्या राय को जानते होंगे आप, जानते हैं ना, ऐश्वर्या। ठीक है, हमने बताया था आपको कि वो अपने नाम में W यूज़ करती हैं। जो व होता है आप V भी लिख सकते हैं, आप W भी लिख सकते हैं, वही वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये, और इसकी क्या मात्रा होती है, ऐसे होती है, यही होती है ना। लेकिन वो नाम क्या लिखती हैं, ये लिखती हैं। ठीक है, ये लिखती हैं। तो वो ई से अपना नाम नहीं स्टार्ट करती हैं, वो ऐश्वर्या होता है। ठीक है, ये देखिए यही है। ठीक है, मात्रा भले ये लगी है, लेकिन ये वाला करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे, इतना समझ में आया? जैसे जैसे समझ में आए तो वो भी कमेंट करिए, ना समझ में आए तो वो भी कमेंट करिए। ठीक है, तो आपका जो ये होता है, इसको ए और आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए हो गया। फिर आपका क्या आता है, कोई बताएगा? नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। फिर आपका आता है ओ। ठीक है, ओ ही आता है ना। ओ से क्या होता है, ओखली। कोई मोगली तो नहीं सुना ना, वैसे मोगली में भी यही मात्रा लगती है। तो ओ की मात्रा यूं लगती है, यही लगती है ना। जैसे आपका, अब इस मात्रा आपका रोम है, इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, तो ये जो मात्रा आपकी लगी है, ये यही लगी है। आप रैम रोम भी पढ़ते हैं, तो वो जो रोम होता है, ये रोम जो होगा वो ये होगा। और जो रोम आप लोग वो पढ़ते हैं ना, फ़ोन में होता है, लैपी में होता है, तो वो जो होता है वो ये होता है। ठीक है, रैंडम वाला, रैंडम एक होता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, यानी कि रैंडम ओनली मेमोरी। ठीक है, यही होता है ना। गलत होगा तो बता दीजिएगा। चलिए, ये हो गया आपका। ओ को आप लोग कैसे लिखते हैं, ओ से। ठीक है, ओ से लिखते हैं। ये देखिए, ये चीज़ और ये चीज़, ये ओ है। ठीक है, बड़ा ओ की मात्रा में भी डबल ओ लगेगा, ओ की मात्रा में सिंगल ओ लगता है। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया आपका। अब आपके आते हैं औ पे।
अ होता है आपका, ठीक है, अ। इसकी क्या मात्रा होती है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यही मात्रा होती है, ठीक है। अ आ गया आपका, अ की मात्रा ऐसे लगती है। तो जो ये मात्रा है उसको इंग्लिश में ए और यू लिखते हैं। जैसे आप लोग अ से औरत पढ़ते हैं ना, अ से औरत पढ़ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ लीजिए किसी का नाम है रौनक, ठीक है, रौनक नाम होता है, रौनक किसी के आने से भी होती है, मतलब जैसे खुशी होती है ना कि कोई आता है तो घर की रौनक बढ़ जाती है, वही चीज़। तो रौनक की स्पेलिंग RAUNAK। बहुत लोग के को क्यू भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपका Z वर्ण है तो Z को जी भी पढ़ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना GTV, जी सिनेमा, पिक्चर तो देखते ही होंगे, सीरियल्स भी देखते होंगे, तो हम लोग पढ़ते हैं ना GTV और जी सिनेमा, तो वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ाया क्या गया है Z, ठीक है। जैसे ज़हीर खान जो बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो जिसके फेवरेट होंगे वो भी बता देगा, तो वो अपना नाम जो लिखते हैं ये लिखते हैं, ठीक है, ज़हीर लिखते हैं, ठीक है। ज़रीन खान है, वो भी यही लिखती हैं, ठीक है। वैसे ज़रीन है तो होना तो ज से जे चाहिए, लेकिन लिखते ये हैं, तो वही सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बस उदाहरण के लिए आपको बताते जा रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न हो, तो अभी क्लियर होते जाएगी सारी चीज़ें, बस उदाहरण भी हम यहीं बता देते हैं, ठीक है। और जैसे ये जो क है वो क्यू भी बहुत लोग लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे शौक ना, शौक, तो शौक जो होता है जब आप लोग ट्रांसलेट करते हैं ना ऐसे शौक, ठीक है, तो शौक को तो लिखना चाहिए SHAUK, लेकिन लिखा क्या जाता है SHAUQ। शौक बड़ी चीज़ है, रजनीगंधा का ऐड है ना, खाने मत जाइएगा, हम बता रहे हैं कि मन किया तो चले गए, नहीं वो सब काम नहीं करिएगा। तो देखिए ये आपकी मात्रा हो गई और ये आपका हो गया AU, हम लिख देते हैं, मात्रा भी हम आपको बता दिए, AU हो गया। फिर आपका आता है अंग, अंगा आता है ना, अंगा से क्या आता है, अंगूर, ठीक है, हरा भी होता है काला भी होता है, तो किसको कौन सा पसंद है वो बता देगा हमको। तो अंगा की मात्रा देखिए यही होती है, ठीक है, ये यही होती है अंगा की मात्रा, ठीक है। अंगूर लिखते हैं ना, अंगूर, लोमड़ी वाली कहानी पढ़े होंगे, अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर का ग्रेप्स होता है, ठीक है, ग्रेप होता है, ग्रेप, ठीक है, अंग्रेजी में ग्रेप बोलते हैं, आप लोग ये मत कहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, ये बस ट्रांसलेट करने के लिए। तो ए, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है आपकी A और N, ये देखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़े, इसको इरेज कर दें, आपको हम उदाहरण बताते जा रहे हैं ना, आप लोग अपनी जब जो आपकी नोटबुक होगी वो उस पर आप लोग ऐसे लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आपका ये हो गया A और N, ठीक है। फिर आपका आता है अह, ये विसर्ग होता है, जो कि संस्कृत में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, इससे नंबर भी आपके कट जाते हैं। हलंत और विसर्ग संस्कृत में आपके नंबर बना भी सकते हैं और गंदे तरीके से बिगाड़ भी सकते हैं, तो संस्कृत में ये चीज़, दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, हलंत और विसर्ग, ठीक है। ये हलंत जिसको नहीं पता अभी बता, जैसे मम लिखा है तो ये हलंत है, ठीक है, समझ में आया। और जो आप हिंदी में अतः लिखते हैं, वैसे इसको संस्कृत में विसर्ग बोला जाएगा, लेकिन हिंदी में अह बोलते हैं, अतः आया ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको थोड़ी सी संस्कृत भी बता दिए, देखते हैं आगे। अह है, तो जैसे हमने उदाहरण बता दिया आपको, तो इसको जो लिखते हैं ये अह की ये होती है, ठीक है, हमने बताया ना अभी, वही है, तो वो A और H होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका यहाँ पे ये स्वर यहीं तक के आते हैं, यहीं तक आते हैं ना, कि और भी आते हैं, यहीं तक आते हैं ना। तो चलिए अब आपको पता है कि स्वरों को बोलने के लिए किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर आपके स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आपके व्यंजनों को बोलने के लिए आपको स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। आपका जो स्वर लगता है वो ये लगता है,
ठीक है, समझ में आया। जैसे आपका क है, अब व्यंजन पे आते हैं। ये आपका स्वर हो गया, ये सारा यहाँ हम लिखना शुरू में भूल गए थे, यहाँ लिख देते हैं, ये आपके स्वर हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपके स्वर हैं। उसके बाद आपके आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन पे आते हैं, व्यंजन। देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा बन रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, दोबारा देख लीजिए वहाँ से। लेकिन अगर हम स्लो पढ़ाएं, ज़्यादा तेज़ पढ़ाएंगे तो फिर आपकी शिकायत आएगी कि मैम बाउंस कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो बाउंस करेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपके पास टाइम अगर उस टाइम पे उतना नहीं है वीडियो के हिसाब से, तो आप पॉज कर दिया करिए, दोबारा देख लीजिए, कौन सी वीडियो डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लीजिए, दोबारा देखिए, आपके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो यूज़ करिए। ठीक है, लेकिन डिसीजन होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो व्यंजन है, तो व्यंजन आपको पता है क से शुरू होते हैं, क से कमल। ठीक है, तो क है तो आपको पता है क में ये अ आता है। ठीक है, आपका ये स्वर छुपा होता है, इसलिए ये अधूरे होते हैं, ये अधीन होते हैं। एक तरह से कहिए तो जो स्वर होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों के अधीन होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे हिंदी डीएलएड जिसने भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पता होगा, तो इतना तो हमको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम वैसे बता दे रहे हैं, जिसने डीएलएड नहीं किया है उसके लिए शायद ये काम आ जाए। तो चलिए देखते हैं आगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको समझाने के लिए ये चीज़ थी। ठीक है, तो जैसे आप लोग बुक्स में पढ़ेंगे तो हो सकता है इसको सिर्फ के लिखा जाए। ठीक है, के लिखा जाए, लेकिन इसमें जब अ छुपा हुआ है और ये संपूर्ण है तो के ए लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ख, ख आता है। ठीक है, ख आपका होता है के एच ए। ठीक है, फिर आपका आता है ग, यही आता है ना। फिर आपका होता है ये जी और ए। ठीक है, हमने आपको बताया क को है, ये जो क है ये कभी कभी सी भी चलता है, ये क्यू भी चलता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम है क्रिस्टल, क्रिस्टल डिसूजा को जानते हैं, तो हम लोग क्रिस्टल जो पढ़ते हैं, जो एक पत्थर होता है, उसको हम लोग लिखते हैं CRYSTAL, क्रिस्टल ये लिखते हैं ना, वो अपना नाम KRY लिख देती हैं। ठीक है, बस इतना सा फर्क आता है। तो हमने कहा अपनी सुविधा के अनुसार लोग अपना नाम लिखते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और अगर फिर भी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। हम आपको YouTube पे नहीं बता सकते हैं, तो हमने कहा है अपनी तीसरी वीडियो में, फिर हम यहाँ भी कह रहे हैं, आप लोग सत्यम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक पहुँचाइए, उसको शेयर करिए, ताकि जिसको जानकारी नहीं है उसको जानकारी हो जाए। ठीक है, थोड़ा परोपकार सीखिए। ठीक है, तो ये देखिए घ, फिर आपका आता है घ, जैसे क से कबूतर या कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। ठीक है, तो घड़ी साबुन वाला घड़ी, और जो घड़ी पहनते हैं या जो घड़ी दीवार पे लगती है वही। तो आपका हो गया GHA। जैसे हमने कहा है कि अ होता है, आपके स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, आपके व्यंजन स्वरों के अधीन होते हैं। ठीक है, तो आपका घ हो गया। फिर आपका आता है अंग, अंग, तो अंगा जो होता है आपका NA होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं गुड़िया, ठीक है, गुड़िया, तो इसमें नाम आपका ड़ आ रहा है ना, ड़ी, गुनिया नहीं आ रहा है। तो आप लोग को ये सिंबल दिख रहा होगा तो आप सोचेंगे गुनिया होगा, तो गुनिया थोड़ी होगा, गुनिया नहीं ना होता है, अंगा को गुनिया नहीं ना बोलेंगे, वही सारी चीज़ है, गुझिया नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखते हैं स्पेलिंग, GUDIYA। किसी का अगर नाम है तो, वैसे तो गुड़िया को डॉल बोलते हैं। ठीक है, बारबी वाली गुड़िया खेले हैं, वही बारबी। ठीक है, वही, तो यही है। तो आपका NA हो गया, ये आपका क वर्ग कंप्लीट हो गया। ठीक है, क वर्ग पूरा हो गया। फिर आपका कौन सा वर्ग चलता है, च, च से चरखा। ठीक है,
कौन चरखा इस्तेमाल करता था, ज़रा बता दीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में। देखें आपको पता है, हम नहीं बताएंगे। तो आपका च होता है CHA, ठीक है। फिर आपका आता है छाता, फिर आपका आता है CHHA, ठीक है, यही है। तो बहुत लोग ना जब टाइप करते हैं व्हाट्सएप पे या जब कहीं मैसेज करेंगे तो वो ये H हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा लिखना है, अच्छा, ठीक है। तो जो अच्छे से लिखेगा वो तो ये लिखेगा, हम तो भैया यही लिखते हैं। ये हम भले ना लिखें लेकिन हम लिखते यही हैं, ठीक है। आप लोग बहुत लोग अच्छा ऐसे लिखते हैं, CCHA। ये कौन सा अच्छा है भाई, हमको बताना ज़रा, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, अकॉर्डिंगली आपको लिखना होता है। तो जितनी भी धज्जियाँ उड़ी हैं अंग्रेजी और हिंदी की मैशअप करके, वो सारी आपके चैट्स पे उड़ती हैं, ठीक है। और उड़ाई किसने, इंडियंस ने। तो आपको पता है ये थैंक यू लिख दिए हो गया, फिर TQ लिख दिए हो गया, फिर आपका क्या आता है, थैंक्स लिखते हैं। ये भैया इतनी सारी वैरायटीज थैंक्स की, इतनी तो अंग्रेजों ने निकाली होंगी। वो उन बेचारों को क्या पता हम लोगों ने क्या क्या कर डाला है, ठीक है। उन्होंने तो बस एक ही कॉन्सेप्ट बताया है, THANKYOU। तो हमने बताया था कि आप लोग पढ़ते हैं इसको थैंक यू, ठीक है। और जो हमने एक्सेंट वाली बात बताई थी वो थैंक यू, ये होता है थैंक यू। आप कटरीना कैफ की इंग्लिश सुनिएगा, वो थैंक यू नहीं, वो थैंक यू बोलती हैं, ठीक है। हम सुने हैं तो बता रहे हैं, थैंक यू मतलब थैंक यू, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। छ हो गया, फिर आपका आता है ज, यही आता है ना, ज से जहाज, तो आपका होता है जे। अब देखिए ज आया, हमने जरीन खान और जहीर खान का बताया था, तो वो लोग जेड भी लिखते हैं, ठीक है, जेड से अपना नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम जैनब है, ठीक है, जैनब है, तो वो ऐसे लिख दी जैनब, तो जैनब ऐसे हो गया। ये हिंदी इंग्लिश मैशअप हो जा रहा है, सॉरी। तो ये जैनब हो गया, तो क्या वो ये नहीं लिख सकती हैं, लिख सकती हैं ना। जैसे जीनत होता है, जीनत। अब देखिए ये जो ज है, मैम आपको बताई होंगी कि उर्दू में दो होते हैं बड़े, एक ज छोटा होता है और एक फ छोटा होता है, एक ज बड़ा होता है और एक फ बड़ा होता है। ये जो बड़ा फ है या बड़ा ज, ये बड़ा ज है, ये बड़ा फ है, तो इसको जो ये बिंदी लगी है इसको नुक्ता कहते हैं। और जो आपका बोलने का तरीका होता है उर्दू, वो थोड़ा आपका अलग होता है, आप उच्चारण अलग करते हैं। जैसे हम लोग ज बोलते हैं ना, ज बोलते हैं, ज से जहाज। तो मान लीजिए अगर किसी का नाम ये ज लिखा है, उसने नुक्ता नहीं लगाया, तो आप लोग क्या लिखते हैं, जहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहन। और ये मान लीजिए जीनत लिखा है तो हम लोग जीनत बोलते हैं ना, तो जीनत नहीं होता है, जीनत होता है, ये लगता है वहाँ, वो ये लोग नुक्ता नहीं लगाते हैं। जैसे जैनब है, हम लोग जैनब कहते हैं, नहीं, वो जैनब होता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, जिसने मैम की हिंदी की क्लास अटेंड की होगी उसको पता होगा। हम यहाँ इसलिए रिपीट कर देते हैं ताकि जिसको ना पता हो उसको पता हो जाए, ठीक है। चलिए आप लोग तेजस्वी बालक हैं, समझ गए होंगे। तो बस इतना सा अंतर है इस सारी चीज़ों में। तो आपका जी भी होता है, तो कोई इसमें वो नहीं है कि आप जे से भी अपना, भाई आपका नाम है, आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिखिए, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर आपका आता है झ, झ से झारखंड, लेकिन हम लोग झ से झरना पढ़े हैं, ठीक है। तो झ जो होता है वो आपका होता है JHA, ठीक है। फिर आपका आता है इया, ये आपको संस्कृत में ही मिलता है, हिंदी में तो हम इसको जल्दी देखे नहीं हैं। तो आपका इया होता है, ये भी NA होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर आपका आता है ट, ट से टमाटर, लाल लाल टमाटर, ठीक है। तो ट से टमाटर हो गया, तो आपका होता है TA। हम सही पढ़ा रहे हैं ना हिंदी ना। आप लोग कहेंगे मैम अंग्रेजी पढ़ाई, आपकी हिंदी बस की नहीं है। क्यों भैया, हिंदी मीडियम से हैं हम, ठीक है। तो ट से टमाटर यानी कि TA। फिर ठ से ठठेरा, जो हम लोग पढ़े हैं, तो होता है THA, ठीक है। ठ, फिर क्या होता है, आप लोग अपने मन में बोलते जाइएगा। फिर आता है ड,
ठीक है, डफली वाला ड। तो आपका जो ड होता है वो होता है डी ए, ठीक है। फिर आपका आता है ढ, ठीक है, ये होता है डी एच ए। फिर आपका क्या आता है बताइए, चलिए मन में ही बोल दीजिए, अड़, ठीक है, अड़ा होता है, अड़। फिर इसको भी एन ए ही बोलते हैं, ठीक है। अब ढ से आपका एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करना चाहेंगे। जैसे आप लोग अगर किसी का, ये जो ढ है ये इसको आर एच भी बोलते हैं। अब ये आर एच कब बोलते हैं उसमें थोड़ा सा कंडीशन है। जैसे समझिए आप बोलते हैं ढोल, ठीक है, ढोल। ढक्कन, अपने दोस्तों को हम लोग बहुत ढक्कन बोलते हैं, भले वो कितना भी होशियार हो लेकिन बोलेंगे ढक्कन ही, क्यों रिस्पेक्ट दें, ठीक है। तो चलिए, आप लोग भी नहीं देते होंगे, ये मत कहेगा देते हैं, कोई अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट नहीं देता है, उनके मुंह पे तो बिल्कुल नहीं देता है, ठीक है। तो आपका जो ढोल होता है आप लोग लिखते क्या है, डी एच ओ एल, ढोल। आप लोग ढक्कन क्या लिखते हैं, डी एच ए डबल के ए एन। यहाँ पे आधा का है इसलिए सिर्फ लगा है, ये आधा सिर्फ के लगा है, ठीक है। तो आप यही बोलते हैं ना ढोल ढक्कन। लेकिन जब आप किसी जगह कोई नाम लिखते हैं, जब ये चीज़ पहले आएगी तब आप ढ यूज़ करेंगे, डी एच ए। जब आपका ढ किसी शब्द की शुरुआत ढ से होगी तो आप ढ यूज़ करेंगे, यानी कि डी एच ए। जब आप किसी कुछ और लिखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहीं बता देते हैं आपको। इसको नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप जो लिखते हैं छत्तीसगढ़, क्या लिखते हैं, छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी किसी को पता है, रायपुर है, यही है ना, रायपुर, ठीक है। जो आपका छत्तीसगढ़ है तो इसकी स्पेलिंग आप अब खुद से भी आप बनाइए, इतना तो बताए हैं आपको, 6 तक बता दिए हैं तो बना लीजिए। देखिए हम बना रहे हैं, आप देखते रहिए। छत्तीसगढ़ की स्पेलिंग सी डबल एच, ये देखिए। फिर आपका ए, फिर आपका आधा त है तो फिर बड़ा, ये पूरा त है तो छत्ती हो गया, फिर स हो गया छत्तीस, फिर आपका गढ़ हो गया छत्तीस, जी, फिर आपका हो गया जी ए आर एच। ये आर एच आया क्योंकि गढ़ आपका बाद में है, ठीक है। तो आपका हो क्या हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक। तो जब जैसे आपका चंडीगढ़ है तो भी ये आर एच लास्ट में लगेगा, आप डी एच नहीं लिखेंगे वहाँ पे, बस इतनी सी कंडीशन होती है। हमने कहा है ना, इंग्लिश में कुछ चीज़ें दिखती सेम है पर उनको लिखा और समझा अलग अलग वेज में जाता है। तो वही सारी बातें हैं जो आप लोग याद रखे रहिए तो अच्छा है। फिर आपका आता है त वर्ग, ठीक है, त वर्ग आता है। ये आपको पता होगा, कंठ होता है, फिर आपका तालव्य होता है, फिर होता है ना कंठ, केटीएम जो मैम ने आपको ट्रिक बताई थी, केटीएम जो कंठ तालव्य, फिर मूर्धा, फिर क्या कहते हैं, कंठ तालव्य मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं बता रहे हैं, हम बस बता रहे हैं, वो आपके उच्चारण स्थान है, जिसने डीएलएड किया होगा उसको पता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका त वर्ग जो है वो भी यही चलता है, ठीक है, ये दोनों सेम चलते हैं, ठीक। फिर आपका थ आता है, थ, ठीक है। फिर ये भी टी एच ए होता है, एक सेकेंड, टी एच ए होता है। फिर आपका आता है त थ द, दवात, ठीक है, त थ द, ये भी आपका डी ए होता है, ठीक है। फिर आपका ध आता है, वो भी आपका डी एच ए होता है। फिर आपका आता है न, ये भी आपका होता है एन ए। ये दोनों सेम चलते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम चलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि इसका अलग चलेगा, नहीं, ये सेम चलते हैं, ठीक। फिर आपका आता है प, ठीक है, प, प पपीता वाला, तो ये हो गया आपका पी और ए, ठीक है। फिर आपका आता है फ, फ आता है। फिर फ जो आपका होता है वो होता है पी एच ए, ठीक है। फिर आपका आता है ब, बकरी, ठीक है। फिर आपका आता है बकरी, सॉरी, ब यानी कि बी ए, ठीक है। फिर आपका आता है भ,
ठीक है। ये आपका आता है BHA, फिर आपका आता है म, ठीक है, म आता है तो आपका होता है MA, मास्टर्स ऑफ आर्ट नहीं है, MA, ठीक है। जो मास्टर्स ऑफ आर्ट होगा वो ऐसे लिखते हैं MAE ऐसे, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। तो देखिए MA हो म का हो गया MA, फिर आपका आता है य, सेकेंड स्लाइड पे लिख देते हैं। फिर आपका आता है य, इसको कौन सा व्यंजन बोलते हैं? यहाँ पे कौन सा व्यंजन बोला जाता है इसको? आप DLED के अकॉर्डिंग बताइएगा, इसको कौन सा व्यंजन बोला जाता है? हम बता दें, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखा जाता है य, तो आपका जो य होता है, एक सेकेंड, हाँ, आपका जो य है वो होता है YA, जैसे आप लोग राय पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको RAY भी लिखते हैं, तो ये रे हो जाता है, ठीक है। आपने एक्सरे सुना होगा, सुना है ना, तो ये जो रे तो ये चला जाता है, ठीक है। अंग्रेजी बहुत सी एक्सेप्शंस हैं, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बस आपको समझने की थोड़ी सी अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। तो जैसे आपने डॉक्टर मनोहर रे सुना होगा, तो वही है, तो ये देखिए ये रे हो जाता है। तो जैसे राय की स्पेलिंग तो RAI सब लोग लिखते हैं ना, तो यह जो है आपका आई से भी चलता है, लेकिन आपका असलियत ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने रायपुर बताया तो RAY है, और UR हो जाएगा, PUR, ये रायपुर हो जाता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका यह जो होता है वो वाई होता है, ठीक है। फिर आपका आता है र, ठीक है, लेकिन होना चाहिए जो मैम आपको बताई होंगी वो आपको बताई हैं य व र ल, ठीक है। माहेश्वर सूत्र के हिसाब से उन्होंने बताया था, तो ये बताया था, ये आप मैम बहुत अच्छे से डिफाइन की थी। तो जिसको याद होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं याद होगा वो याद कर ले अब से, या मैम की वीडियो जाके देख ले, वो बहुत अच्छे से डिफाइन की हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो यही लिखा जाएगा, क्योंकि ये हिंदी से आपके जो अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं अंग्रेजी में, तो आपने शुरू से यही पढ़ा है, तो यही सारी चीज़ है। तो आपका र होता है, आपका र होता है RA, ठीक है। फिर आपका आता है ल, ठीक है, आपका ल आता है, तो आपको जो ल आता है ये आपका LA होता है। फिर आपका आता है व, ठीक है। व को हमने पहले भी बताया, इसको V से भी लिख सकते हैं, इसको W से भी लिख सकते हैं, आपको जो मन करे आप उससे लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अब जैसे वैभव है, वैभव, तो आप लोग ये लिखते होंगे ना VAIBHAV, वैभव। अब वाटर है तो WATER नहीं लिखते ना, W लिखते हैं ना, बस वही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे वैभव संपत्ति से होता है ना, कि बहुत संपत्ति है तो वैभव है, यश वैभव, वही सारी चीज़ है। तो आपका यह वर्ड भी कंप्लीट हो गया। फिर आपका आता है श, ठीक है, आपका श आता है, ठीक है। ये आपके उसमें व्यंजन आते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। तो आपका जो श है ये होता है SHA, ठीक है। फिर आपका ये षटकोण वाला श आता है, ये आपका शलगम वाला है, ये आपका षटकोण वाला है। हमने कहा है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, तुमको भी हिंदी आती है, ठीक है। ये श है तो ये भी आपका SHA होता है, ठीक है। फिर आपका स आता है, तो आपका जो स होता है वो यानी कि आपका होता है SA से, ठीक है। फिर आपका आता है ह, ठीक है। हाँ, आपको बताइए मैम कौन सा वर्ण बताई थी इसको? काकल्य बताई थी ना। तो आप लोग हिंदी पढ़िए, उनसे बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाती हैं वो, ठीक है। फिर आपका ह आता है जो आपका होता है HA, ठीक है, HA हो गया। फिर आपका आता है क्ष,
ठीक है। ये आपका होता है KSHA, फिर आपका आता है त्र, ये आपका होता है TRA, फिर आपका आता है ज्ञानी वाला, फिर आपका होता है GYA। ठीक है, ये इतना हो गया। बस आपका अल्फ़ाबेट यहीं तक आएगा, यहीं तक तो होता ही है। ठीक है, हमने आपको मात्राओं के साथ भी बता दिया है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे भी बता दिया है। आपका ये अल्फ़ाबेट का कंप्लीट हो गया कोर्स। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो जो है यूज़फुल है। आप इसको पढ़ लीजिए। जिसकी भी दिक्कत होती है वर्णमाला में कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो यहाँ से सीख जाएगा। आप लोग कुछ नाम खुद से लिख कर लाइएगा और हमको सत्यम क्लासेस ऐप पर सेंड कर दीजिएगा। हम वहाँ पे बता देंगे क्या सही है क्या गलत है। आई होप कि कोई गलती ना हो, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और जहाँ तक हमें लगता है, अगर आपको लगता हो कि हम अच्छे से नहीं पढ़ाए हैं तो भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। सत्यम क्लासेस को ज्वाइन करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ऐप और चैनल के बारे में बताइए, ताकि उन लोगों का भी जो पढ़ना चाहते हैं, जिसको नहीं पता है कि क्लासेस ऑफलाइन कहाँ चल रही हैं, तो उनको पता चल जाए। तो थोड़ा सा परोपकार करिए। तो अपना ख्याल रखिए। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।